भी डेट हो आपका तो होने वाला है, तो हम जो है उसी का जो है सॉल्यूशन लेके आए हैं। अब क्वेश्चन एकदम सेम तो नहीं मिलेगा, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। कोई कोई क्वेश्चन मैच भी कर सकता है। अगर आप इसको खुद से बना रहे हैं तो 90 मिनट में बनाइएगा, ठीक है। टोटल मार्क्स 40 है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए इसका ब्लू प्रिंट थोड़ा ये भी है कि कौन कौन चैप्टर से जो है कितना मार्क्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इंटीजर्स से देखिए टोटल फॉर लाइन्स एंड एंगल से, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल से, और टोटल ये है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या दिए हुए, ठीक है। अब देखिए सेक्शन ए में जो है सब 1 मार्क्स का है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है फर्स्ट इसको सॉल्व कीजिए। तो ये -1 है, यहाँ पे -1 है, ठीक है, -1 है, -1 है। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है जब माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस बनता है। तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा, प्लस का 1 गुना में। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तब प्लस का 1। अब प्लस का 1 गुना करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले जान लीजिए प्रोपर फ्रैक्शन कहते किसको हैं। देखिए प्रोपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रोपर जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 3/5, और इम्प्रोपर, एक इम्प्रोपर होता है, एक प्रोपर होता है, ठीक है। इम्प्रोपर, प्रोपर। अब इसका एग्जांपल मैं ले लिया 7/3 ले लिए, ठीक है, मान के चलिए 7/3। अब देखिए इसमें होता ये है कि ये जो नीचे वाला होता है ना, प्रोपर में जो है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर जो है बड़ा होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। देख सकते हैं इसमें नोमिनेटर जो है छोटा है। और इम्प्रोपर में क्या है, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ना, ये जो डिनोमिनेटर होता है वो इम्प्रोपर में छोटा होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपका, जो नीचे वाला है वो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, स्मॉल। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 7/3 है। तो अब आप बताइए इसमें से प्रोपर फ्रैक्शन कौन है, 7/4 प्रोपर है, नहीं। ये देखिए 7/4 तो इम्प्रोपर है, नीचे छोटा आ गया। ये 4/7 सही है, 4/7 सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सी देखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर। देखिए फिर क्या बोला जा रहा है, 0.4 को जो है 0.4 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए जब ये पॉइंट ऊपर हटता है, ठीक है, ये जब पॉइंट ऊपर हटता है तो नीचे 0 बैठता है, तो ये क्या हो गया, 4/20 आ गया, ठीक है, 4/20। अब इसको देखिए 2 से, इसको हम लोग 4/20 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/2 × 20 लिख सकते हैं ना, 2 × 10, 2 × 10 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 2 2 जा 4 कट जाएगा, अब 2/10 है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपली 0.2। अब देखिए 0.2 कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए बोला जा रहा है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री इज, ठीक है। ये देखिए क्या बोला जा रहा है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री इज, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, तो वैसे एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं जिनका सम जो है कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए 60 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट है और इनका सम कितना है, 180 डिग्री। तो क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि एक एंगल जो है, एक एंगल 50 डिग्री है, तो दूसरा एंगल क्या होगा, ठीक है, दूसरा एंगल क्या होगा, तो उसको एक्स मान लीजिए। अब इन दोनों का ऐड कितना होगा, 180 डिग्री, और उसमें से घटा दीजिए, अब उसको ले जाके उधर, ठीक है, x = 180 डिग्री माइनस में 50, जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा 130 डिग्री के बराबर आ जाएगा। मतलब जो है दूसरा जो सप्लीमेंट एंगल है वो क्या है, 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैसे एंगल को बोलते हैं जिनका सम जो है 90 डिग्री होता है। अब जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन है, 30 डिग्री का जो है वो कॉम्प्लीमेंट कौन है, तो बोलेंगे 60 डिग्री। और 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन है, तो 30 डिग्री, ठीक है। ईच अदर का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब ऐसा एंगल निकालिए जिसका जो है कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो, तो ये कौन सा एंगल होता है, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री वो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। 45 डिग्री इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। आप ध्यान से देखिए ये जो 45 डिग्री है वो इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है। तो वही पूछ रहा था ऐसा कौन सा एंगल है जो इट्स कॉम्प्लीमेंट, खुद का ही इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, तो ये 45 डिग्री होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 2 मार्क्स वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये देखिए फर्स्ट ए में क्या दिया हुआ है, -30 को जो है ये डिवाइड करना चाहता है 10 से, ठीक है, हमने कर दिया इसको। अब देखिए -30 है तो 10 3 जा 30 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा -3। उसी तरह से बी क्या है, 50/-5 है ना, 50/-5, तो 5 10 जा 50 होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा -10 है कि नहीं। अब देखिए 7th क्वेश्चन नंबर, फाइंड द प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट निकालना है कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, -1, ठीक है, -1 को किससे गुना करना है हम लोग को, -1 को जो है हम लोग को माइनस का 225 के साथ गुना करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, समझे। अब देखो, अब आपको पता है जब भी माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो प्लस बन जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फाइनल आंसर आएगा वो किस चीज में आएगा, प्लस में। अब आपको पता है 1 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाता है, मतलब ये कितना हो जाएगा 225, और ये 225 किस चीज में होगा, प्लस में, क्योंकि देखिए माइनस और माइनस मिल के क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये आंसर हो गया। अब बी क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है -15 है ना, इंटू में -10 है कि नहीं, फिर इंटू में 0, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कोई भी नंबर को जो है अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो 0 के बराबर हो जाएगा, फिर -15 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे -10 इंटू 0 किए तो यहाँ पे 0 हो गया, और फिर -15 को भी फिर 0 से मल्टीप्लाई किए तो फिर फाइनल आंसर कितना आया, 0। अब क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो पैसे पे जो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि ये जो 7 पैसे है इसको रुपीज में बदलो, ठीक है, 7 पैसों को कितने में बदलना है, रुपीज में। तो अब आपको पता है जब भी रुपीज में बदलना रहता है ना, रुपीज में बदलना रहता है तो उसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं, 1/100, ठीक है। तो अब 7 पैसे को करना है, ठीक है, तो इसको 7 को जो है 100 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 7/100 रुपीज आएगा, हाँ कि नहीं, है ना, इतना रुपीज आएगा। अब इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को 007 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को डेसिमल बैठाना है। अब देखिए इधर 2 जीरो है, ठीक है, एक यहाँ पे 0 एक यहाँ पे 0, मतलब 2 अंक के बाद डेसिमल बैठेगा, 0.07 रुपीज आंसर आ जाएगा। फिर देखिए 230 पैसे, 230 पैसे है। अब इसको रुपीज में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सिंपल, इतना रुपीज हो जाएगा। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, 0 से 0 कट गया है कि नहीं, 0 से 0 कट गया। अब देखिए 23 है और नीचे 10 है, तो डेसिमल कैसे होगा, एक अंक के बाद, है ना, 23 एक अंक के बाद, मतलब 2.3 रुपीज जो है हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा रुपीज में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9th में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 ऑफ 18। क्या बोला जा रहा है, 2/3 ऑफ 18, ठीक है, ऑफ 18। अब देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका ऑफ का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है गुना, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो 2/3 मल्टीप्लाइड विथ 18, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 18। अब 18 के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो 3 6 जा 18 हो जाए और 2 6 जा 12, तो फाइनल आंसर 12 आ गया, वेरी सिंपल। अब देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10th में, फ्रॉम द गिवन फिगर, ठीक है, ये जो पिक्चर आपको दिया गया है, ये इतना बड़ा पिक्चर, इसमें से आपको क्या करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को जो है बताना है कि कौन कौन जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, इसका नाम एंगल 3 है, इसका 4 है और एंगल 5 है। तो अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है, जहां दो लाइन क्रॉस करता है ना, तो ये जो एंगल बनता है इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल इनको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो लाइन कहाँ क्रॉस हो रहा है, ठीक है, लेट सपोज कीजिए कि एक ये वाला लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है कि नहीं, एक ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है, तो मैं उसको रेड मार्क कर दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब बताइए इसमें जो एंगल 5 है और ये जो एंगल 2 है, ये जो एंगल 2 है ना, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ही आपको दिख रहे होंगे, है कि नहीं। ये जो एंगल 5 और एंगल 2 है ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ही है, एंगल 2 और एंगल 5। और एक बड़ा सा एंगल देखिए, और अब आप थोड़ा अपना दिमाग चलाइए और देखिए कि अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए क्रॉस हो रहा है, तो यही सिर्फ नहीं वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ये जो ये भी बन रहा है ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। थोड़ा उधर घुमा के देखिए, तो यहाँ पे जो है एंगल 1, ये जो एंगल है एंगल 1, ठीक है, और एंगल 4 और 3 को जो मिला के बन रहा है ना, वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 4 प्लस में एंगल 5 है कि नहीं, ये जो बड़ा वाला एंगल है, समझ में आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। अब देखिए लीनियर पेयर्स ऐसे को बोलते हैं, इसको लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन है
और लेट सपोज कीजिए कि यहाँ से एक एंगल बन गया, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का सम जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे ये बने होते हैं और इनका सम जो है 180 डिग्री होता है। उन्हीं को हम लोग लीनियर पेयर्स कहते हैं। अब देखिए इस पिक्चर में कौन कौन लीनियर पेयर है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग को एक यहाँ पे लीनियर पेयर दिख रहा है एकदम आराम से, है कि नहीं। लेट सपोज कीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से एक जो है एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल 1 है, ठीक है, ये जो एंगल 2 है और ये जो एंगल 1 है ना, ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो एंगल 1 एंड एंगल 2। अब आप और देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, अब आगे देखिए, आपको ये लाइन दिख रहा होगा, ये एक लाइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन। और जिसमें जो है ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये दोनों एंगल 2 और एंगल 4 और 3 को जो मिला के बन रहा है, एंगल 2 और एंगल 4 प्लस में 3, ये क्या बना रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है। और अभी और ढेर सारा है, अभी रुक जाइए, अभी तो दो ही मिला है, दो ही पेयर्स। फिर ये देखिए, फिर ये जो बड़ा वाला लाइन एक 90 डिग्री का लग रहा है कि बना रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों मिलके मतलब एंगल 4 ये वाला एंगल और ये दो, इन दोनों को जो मिला के बन रहा है एंगल 2 और 3, आपको दिख रहा होगा कि लीनियर पेयर है कि नहीं। फिर आगे अब देखिए, लेट सपोज कीजिए कि ये फिर से यही वाला लाइन है, ठीक है, और अब की बार जो है ये कट कर रहा है, ठीक है, ये कट कर रहा है। तो ये जो एंगल 3 है और ये जो एंगल 5 और 4 बन रहा है वो भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, मतलब एंगल 3 और एंगल 5 प्लस में एंगल 4, समझे। अब फिर एक और दिखाते हैं। अब देखो ये वाला, ठीक है, अभी लाइन इसी को मानेंगे, ठीक है, ब्लैक से इस बार कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। और इस बार जो है इसको लेंगे, इस वाले लाइन को लेंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल 5 बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल 5 और एंगल 3 और 4 को ऐड करके बन रहा है वो भी एक लीनियर पेयर है कि नहीं, एंगल 5 और एंगल 3 प्लस में 4। तो ये सारे हमारे जो थे ये लीनियर पेयर्स थे। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोल रहा है इफ 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर कोई दो एंगल जो है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री तो उनका सम जो है एडिशन एंगल्स का कितना होता है, ठीक है। तो उनका जो है सम आपको पता होगा 180 डिग्री होता है, अभी ऊपर क्वेश्चन में बताएं। और अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है, या फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, क्या बोला जा रहा है कि अगर लेट सपोज कीजिए कि ये एक दो लाइन है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट पे मान लीजिए कट गया, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट पे तो कटा ना, इंटरसेक्ट किया, तो बोला जा रहा है देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, ठीक है। ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाना, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो आप अभी ऊपर पढ़े हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। अब देखिए सेक्शन सी में जो है आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, छोड़ के जाइएगा नहीं, ठीक है, छोड़ के मत जाइएगा प्लीज।